उज्जैन से पधारी सत्साध्वी माया देवी जी को। सद्गुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की जय, सकल संत समाज की जय। साहेब बंदगी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्पुरुष श्री सद्गुरु कबीर साहेब, मंच पर उपस्थित आत्मीय संत महापुरुषों, भाई बहनों, माताओं बहनों, बाल वृंद, अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है और बीता हुआ पल कभी लौट कर वापस नहीं आता। जो क्षण बीत गए सो बीत गए। बाद में तो पछतापी है, भजन सुन ही रहे थे, ए पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाए। फिर तो पछताप ही है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। सदगुरु कहते हैं कथा कीर्तन करण की जाके निश्चिंत रीत, कहे कबीर दास तो निश्चय करिए प्रीत। जिसके यहाँ कथा करने की, कीर्तन करने की, सत्संग करवाने की एक रीति हो भाई। ये पूरी झरी में तो रीति है, आपके यहाँ तो सत्संग होता ही रहता है, ऐसी रीत हो, उससे स्नेह करो, उससे प्रेम करो, ऐसा महापुरुषों ने कहा। तमाम तरह का उदाहरण देते हैं भजनों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और झकझोरते हैं अज्ञानता की, मोह की निद्रा से जगाते हैं महापुरुष। कि सोई रहो नित मोह नशामयी, जानी पड़ो नहीं राम प्यारो। जन्म अनेक गए सपनांतर, एक बार न जागृत धारो, एक बार न जागृत धारो। ऐसे अनेक अनेक जन्म जन्मांतर अज्ञानता की, मोह की निद्रा में सोते सोते हमारे बीत गए। कई माता के दूध पिए और कई जगह जन्म लिए, जन्म मरण का चक्कर आज तक नहीं मिटा। तो महापुरुष झकझोरते हैं। सुबह के सत्र में हमने सुनाई कि जो हम खुली आंख से जो जाग रहे हैं, इसका नाम जागना नहीं, जागने की स्थिति एक अलग है जो हमारे संत महापुरुष जगाते हैं। संसार की दुर्दशा देखकर महापुरुष भीतर से दुखी होते हैं। जब संसार के लोग खाकर सो जाते हैं तो महापुरुष चिंतन करते हैं। सारी दुनिया खावे और सोवे, पर साहेब कबीर जागे और रोवे। चिंतन करते हैं कैसे ये जीव चेत जाए, जाग जाए, सदगुरु का भजन करे, साधना करे और अपने जीवन का कल्याण करे। कितने भजनों के माध्यम से उदाहरण देते हैं। सुनने के बाद करना शेष होता है, नहीं तो बहुत सुना, बस सुन लिया। सत्संग महिमा सुनिए, सोहे दो ही प्रकार, एक अंदर एक बाहर की, दोनों ले लो संभार। बाहर का सत्संग हमने खूब किया, खूब सुना,
और अंतर्मुख नहीं हुए, अंतर से भजन साधना सुमिरन नहीं किया, अंतर्मुखी नहीं हुए, तो हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे सदगुरु संत महापुरुष कहते हैं थोड़ी देर सदगुरु का चिंतन मनन किया करो, ध्यान किया करो, साधना किया करो, सुमिरन किया करो। दोनों ही सत्संग मानव के जीवन में बहुत जरूरी है। बाहर का करते रहे, भीतर का नहीं किया, भीतर का किया, बाहर का नहीं किया, तब भी पूर्ण लाभ नहीं। दोनों ही सत्संग इस मानव के लिए बहुत जरूरी है। तो महापुरुषों ने कितने ही उदाहरण दिए और हमें प्रेरित किया। झकझोरा मन में संतोष हो, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। कितना ही हम कमा लें, संतोष ना हो, मन में शांति ना हो। संत सुंदरदास जी बहुत उपदेश देते हैं सुंदर सा कि जो 10 20 50 भयो सत, होए 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह करेगी। सुंदर एक संतोष भी ना सठ, तेरी तो भूख कभी ना भगेगी, तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। कितना ही कमा ले, मन में संतोष हो, शांति हो। मेरे सदगुरु ने मैं बहुत कुछ दिया। सबसे पहले तो गॉड गिफ्ट, ये मानव का जीवन दिया इतना सुंदर कि मैं भजन कर सकूं। दूसरा सत्संग, मुझे सत्संग मिला, ये मेरा कितना भाग्य है। महापुरुषों के दर्शन मिले, ये मेरी कितनी उच्च कोटि की, मेरा पूर्व जन्म का कोई भाग्य उदय हुआ होगा जो मुझे महापुरुषों के दर्शन मिल रहे, सत्संग मिल रहा, और ये मनुष्य का मानव का जीवन मिला। गॉड गिफ्ट, ये परमात्मा ने गिफ्ट दिया। इतना सुंदर शीश सवार के मुकुट बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया, उस दर्जी का मरम ना जाना जिसने ये चोला अजब बनाया। इतना सुंदर कि हमारी आंख को नाक को कहीं और लगा देता, इतना सुंदर बनाया। किस लिए? भजन करो, साधना करो, सुमिरन करो, सत्संग करो, संत महापुरुषों के दर्शन करो और अच्छी संगति करो। जिन्हें साधु की संगत पाई रामा, वाकी पूर्ण कमाई। धन्य है जिसने संत महापुरुषों की संगति मिल गई, वह व्यक्ति धन्य है। तो भजन के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश है। मेरे रामा वाकी पूर्ण कमाई, कमाई वाकी पूर्ण कमाई। जिन्हें साधु की संगति पाई, मेरे रामा वाकी पूर्ण कमाई, कमाई वाकी पूर्ण कमाई।
संत महापुरुषों का सानिध्य, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीषि विभीषण, उनकी धन्य कमाई। लंका में रहकर भी उन्होंने भक्ति कर ली। लोग कहते हैं मुझे वह संगति नहीं मिली, वो माहौल नहीं मिला, लेकिन सदगुरु की कृपा होती है तो भजन कहीं भी हो जाता। साहिब कह रहे थे सुबह चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते हर क्षण हर घड़ी सदगुरु का चिंतन मनन किया करो, उस नाम की बहुत ताकत है। संत महापुरुष हमें यही उपदेश और संदेश देते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें महापुरुषों का संग मिला है, सत्संग मिला है, दर्शन मिला है। अहो भाग्य है कि हम इस सत्संग में बैठे और लाभ ले रहे हैं। ये सदगुरु की हमारे ऊपर अनंत अनंत कृपा है। सदगुरु की कृपा होती है तभी सत्संग में मन लगता है, सत्संग सुनते हैं, महापुरुषों का संग और दर्शन मिलता है। उस नाम की बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। एक बार समुद्र के किनारे बैठे अगस्त्य मुनि भजन कर रहे थे और भजन करते करते उनकी दृष्टि एक पक्षी पर पड़ी। समुद्र बहुत जोर के गिलोरे मार रहा था। महात्मा जी ने देखा कि ये इस पक्षी को बहा कर ले जाएगा, इसे कैसे बचाऊं, ऐसी क्या युक्ति लगाऊं जिससे कि ये पक्षी बच जाए। अगस्त्य मुनि ने वहीं बैठे बैठे उस पक्षी को बचाने के लिए पूरा समुद्र 3 कोस में पी लिया। वह क्या ताकत थी, क्या जादू था, क्या शक्ति थी? उस नाम की ताकत थी। नाम लिए मुनि कर गए सब सागर जलपान, ऐसी शक्ति नाम की, ये सदगुरु का प्रमाण।
ये नाम की ताकत थी, कोई जादू नहीं था। वो पक्षी को बचाने के लिए जलपान हुआ है अभी महात्मा जी का, जैसे कि हम सुबह जलपान करते हैं, नाश्ता करते हैं, ऐसा जलपान हुआ है। ऐसी उस नाम की शक्ति है, नाम की ताकत है। तो संत महापुरुष हमें उस नाम से परिचय करवाते हैं, झकझोरते हैं, जगाते हैं, प्रेरित करते हैं और तमाम तरह का उदाहरण देते हैं। भाई कहकर संबोधित करते, मेरे भाई जागो, साधना करो, भजन करो, सुमिरन करो और अपने जीवन का कल्याण करो। जीवन बहुत थोड़ा है और बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, कभी भी बीता हुआ पल लौट करके वापस नहीं आता। महापुरुषों ने कितने ही उदाहरण दे दिए हैं, तमाम तरह के उदाहरण देते हैं। कैसे भी भजन करने के लिए माला लेकर कोने में बैठने की जरूरत नहीं, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते हमारा मन अंतर्मुख हो जाए, हमारा मन अंतर्मुख हो जाए। माताएं भोजन बनाती है तो हाथ खाली रहता है, हाथ से बनाती है मुंह खाली रहता है। रोटी बनाओ और मुंह से सत्यनाम सत्यनाम का सुमिरन करो, कोई साहिब की साखी याद हो तो वही गुनगुनाओ। और भजन करके जब भोजन बनाओगे तो भोजन में वरच्य बढ़ जाएगा कि सब घर के लोगों का कल्याण होगा, परिवार के। सुबह कितना सुना हमने, साहिब ने बहुत बताया आदर्श परिवार, नारी का, हमारे बच्चों को कैसे संस्कार देना, तमाम तरह की बातें कही। तो ये मात्र सुनने के लिए नहीं, आत्मसात भी करें कि हम वैसे बने। हमारे मन पर भोजन का बहुत असर पड़ता है। एक बार महाभारत में द्रौपदी ने पितामह से प्रश्न किया, पितामह आज आपके भीतर नीति आ गई, लेकिन उस दिन आपकी नीति कहाँ गई थी? जब मेरा चीरहरण हुआ, जब मुझे सभा के बीच लाया गया, बड़े बड़े धर्म युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, गुरु द्रोण, पितामह सब बैठे, लेकिन कोई भी नहीं बोल पाया। क्या कारण था? और आज आपके भीतर नीति आ गई। पितामह ने उत्तर दिया, बेटी मैंने उस दिन कौरवों का अन्न खा रखा था, वो उस भोजन का प्रताप था, कौरवों का अन्न खा रखा था। आज गुरु द्रोण का बाण लगा और वो रक्त निकल गया, बुद्धि पलट गई और नीति आ गई। भोजन का कितना असर पड़ता है मन पर। कहते जैसा ही अन्न खाइए वैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी हो। भोजन का हमारे मन पर, इसलिए कहते हैं कि नेक कमाई हो, अच्छी कमाई हो, अच्छा भोजन बने। जब भोजन बनाए तब सदगुरु के विचार हमारे भीतर चलते रहे, नाम सुमिरन चलता रहे। कहीं माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं, घर में रहो, जंगल में रहो, खेती किसानी के काम करो, कुछ भी करो, लेकिन सदगुरु का सुमिरन भजन साधना करते रहो। महापुरुष कितनी बातें समझाते हैं, भाई हमारे खान पान का ध्यान रखो, हमें कैसा भोजन करना है, एक झूठ से रहे नियारा, कहे कबीर वो हंस हमारा। किसी का झूठा नहीं खाना, झूठा नहीं बोलना, तमाम बातें समझाते हैं हमारे महापुरुष से। एक छोटी सी बात याद आई कि लोग उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, चारों धाम, हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर, केदारनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, सब जगह तीर्थ करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो लोग प्रयाग नहीं गए, कुंभ मेले में नहीं गए, उनका प्रयाग तो यही चलता रहा, चलता फिरता प्रयागराज। ये संत महापुरुष है, महापुरुष हमारे प्रयागराज है, यही हमारा तीर्थ है। वहां तो प्रयाग में कितना सुना, कितने लोग भगदड़ में मर गए, वहां प्रयाग नहाने गए तो हम तो कैसे ज्ञान की गंगा में नहा रहे हैं। वो तीर्थ भी तो इन महापुरुषों की आशा करता है। तब वो लोग आते हैं तो पाप धो के चले जाते हैं गंगा में, लेकिन वो गंगा, वो प्रयाग
ऐसे महापुरुषों का इंतजार करता है। बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, वो तीर्थ भी आशा करे, कब आवे वो दास, कब आवे वो दास। वो तीर्थ तो आस लगा के बैठा है कि कोई ऐसा महापुरुष आ जाए कि मैं भी पवित्र हो जाऊं। तो लोगों ने विचार किया कि तीर्थ करने के लिए चले, लेकिन गुरु महाराज जब आए तो बहुत समझा कर गए कि देखो भाई, किसी का झूठा नहीं खाना, बहुत पवित्रता से रहना। होटल में भी आजकल साफ सफाई नहीं होती, इसलिए होटल का भी नहीं खाना चाहिए। तो हम हमारे संत महापुरुष हम जो है, हमारा जलपान कुछ रास्ते के लिए लेके चलते हैं, कई गाड़ी में रेल में नहीं लेते हैं, बाजार का कोई होटल का लेके नहीं खाते, तो थोड़ा आप लोग ही बना के दे देते हैं तो लेके चल पड़ते हैं, वो रास्ते में वही जलपान कर लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि चलो भाई तीर्थ करें, तो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। लोग ये कहते हैं कि गंगा सागर तीर्थ बहुत अच्छा है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, तो हम गंगा सागर चलते हैं। तो लोगों ने गांव में बस कर ली। बस में जितने भी लोग सवार हुए, 50, 100, 200 जितने भी उस बस में आए लोग, वो बस फुल हो गई और चल पड़ी गंगा सागर की तरफ। चलते 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 जहां कहीं भी बड़े शहर आए, बड़ी होटलें आई, लोगों ने कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ जलपान हो जाए, थोड़ा नाश्ता हो जाए, कोई अच्छी होटल आए, वो लिखा हो शुद्ध शाकाहारी, होटलों पे लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, बस वही रोक देना, थोड़ा हम जलपान करेंगे। ड्राइवर ने उस बस को एक होटल पर रोक दिया, वहां लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में शुद्ध शाकाहारी भोजन, और होटल वाला बढ़िया गरम गरम कचौरियां तल रहा था। लोगों ने जलपान किया, किसी ने 1 कचौरी खाई, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, जितनी उनको लगी भरपेट जलपान हुआ। और जलपान करने के बाद, नाश्ता करने के बाद होटल वाले से पूछा कचौरी का दाम क्या है, कितने की है, पहले नहीं पूछा, बाद में। होटल वाले ने कहा 20 रुपए की कचौरी। तो उसने, लोगों ने कहा कि हमारे बाग बहारा में तो 10 रुपए में ही मिलती है, और आपके यहाँ 20 रुपए, ये तो भाई हम तो देखो तीर्थ करने आए हैं, हमारे आसपास जहाँ भी शहर है वहाँ तो कम में मिलती भैया, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो तीर्थ से आ रहे हैं, हम तीर्थ करने के गंगा सागर जा रहे हैं। तब होटल वाले ने कहा कि भैया कचौरी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी, तो मालूम है उसमें मैंने अंडे का मसाला भरा था। अब खा तो लिया, किसको कहें, इसलिए कहते हैं तीर्थ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एक पाप ना धोइया और 10 मन लाधे और लाद के ले आए, ऐसा तीर्थ किया। ऐसा तीर्थ नहीं करना। हमारे संत गुरु महापुरुष चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कहते हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी पवित्रता कैसी हो और हम अंतर्मुख हो जाएं, भीतर से अंतर से हमारे सदगुरु से जुड़े रहें और चिंतन मनन करते रहें, अपना काम भी करते रहो और अपना नाम भी चलता रहे। यही तो भक्ति है, भक्ति निषेधी मुक्ति की। चढ़े संत सब धाये और जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए, जन्म जन्मांतर पछताते ही रह जाएंगे यदि इस भक्ति के सीढ़ी पर हम नहीं चले। तो महापुरुषों ने कितने उदाहरण दिए। एक भजन, उसके बाद वाणी को विराम साहिब का सुनेंगे। जिनकी रहनी अपार जगत में सो सतनाम प्यारा हो, जिसकी रहनी गहनी अच्छी हो, जिस सत्यनाम बहुत प्यारा लगता हो, ऐसी रहनी से साधु कहा वे पहुंचे गुरु का प्यारा हो। बहुत सुंदर कहरा है ये साहिब का। आसमान का सिरा छोड़ दे मालिक, उलट घट देख अपना, और बिन समझे जाप जपे वो तो रेणुका सपना। आप में ताकीद कर ले और छोड़ दे मन की कल्पना,
कहे कबीर प्रगट दीदार पाया तो फिर जाप किसका जपना। बहुत सुंदर संदेश।
નથી.